Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all fine, my dear students. Welcome to lecture number 14 of statistics. जैसा कि आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा हुआ है स्टैटिस्टिक्स का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके एक मेन डायग्राम जो कि सबसे बुनियादी डायग्राम थे इस चैप्टर की, हिस्टोग्राम, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2 लेक्चर उसके ऊपर आपको पहले मिल चुके होंगे। आज हम बढ़ते हैं अपनी जो है वो अगली डायग्राम की तरफ, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये नई डायग्राम है और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये हिस्टोग्राम का ऑल्टरनेट है, यानी कि हिस्टोग्राम जो डायग्राम थी हमारी, उसकी ऑल्टरनेट डायग्राम है। यानी कि आप एक ही डाटा होगा, आप उसको हिस्टोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करें तब भी वही बात है, यानी कि उससे जो नतीजा हासिल होगा या उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा या उससे जो यूँ समझ लें हमारे जो ऑडियंस होगी उसको जो वो फ़ायदा हिस्टोग्राम से उठा सकते हैं वही फ़ायदा वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी उठा सकते हैं। तो ये भी यूँ समझ लें एक दूसरे की ऑल्टरनेट है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपके पास लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये आपके पास डाटा मौजूद है और जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का कह रहे हैं। तो डाटा वही है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, यानी कि वही चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो आपने बनाना सीखा है, यहाँ पर आपको वो बनाया मिल रहा है, बस इसको आपने डायग्राम के अंदर अब कन्वर्ट करना सीखना है। तो देखिए यहाँ पर एक इजाफी कॉलम मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये सोल्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, ये कॉलम आपका सोल्यूशन का हिस्सा है और बोर्ड के पेपर के अंदर आपने लाजमन इस कॉलम को अपनी आंसर शीट के अंदर दिखाना है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको याद होगा कि हमने एक इजाफी कॉलम जो बनाया था वो किस चीज़ का बनाया था, क्लास बाउंड्रीज का बनाया था। यहाँ पर हमें क्लास बाउंड्रीज नहीं चाहिए होती फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए। पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें चाहिए मिड पॉइंट्स। ये भी आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर सीख चुके हैं। तो बस हम चलते हैं मिड पॉइंट्स की तरफ और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इजाफी चीज़ जो है वो मिड पॉइंट्स है हमारे पास। तो आपको याद होगा कि मिड पॉइंट्स का हमने क्या फॉर्मूला बताया था। हमने जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने जो सॉल्व करा है मिड पॉइंट्स को, वो हमने क्लास बाउंड्रीज से सॉल्व करा है कि लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो उस तरह तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है। और अगर हम उसको क्लास इंटरवल से सॉल्व करें, यानी कि क्लास इंटरवल के अंदर भी जो है वो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करें तब भी आंसर सेम आ सकता है। लेकिन सिर्फ एक सूरत ऐसी है कि जिसमें मिड पॉइंट गलत होगा, जब क्लास इंटरवल पॉइंट्स के अंदर पहले से मौजूद हो। यानी कि अगर क्लास इंटरवल पॉइंट्स के अंदर हैं और आपने पॉइंट्स के मुराद के डेसिमल नंबर है, अगर वो क्लास इंटरवल अगर डेसिमल नंबर है और आपने उसके ज़रिए मिड पॉइंट निकाला तो वो गलत हो जाएगा। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले उसको क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करें और फिर क्लास बाउंड्रीज से आप जो है वो मिड पॉइंट बनाएं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सारे नंबर हमारे सिंपल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, डेसिमल नंबर नहीं है, तो हम उसको जो है वो डायरेक्ट मिड पॉइंट पर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो आपके सामने मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको याद होगा 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2। आंसर निकालेंगे वो मिड पॉइंट होगा। यहाँ पर भी यही होगा 20 + 29 डिवाइडेड बाय 2। आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर निकलेगा, आप दोनों को प्लस करेंगे तो 29 डिवाइडेड बाय 2 14.5, यहाँ पर 24.5, 34.5, 44.5, देन 54.5। ये हमारे पास सारी मिड पॉइंट्स आ गई। अब हम चलते फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। बहुत आसान है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना। देखिए इसके अंदर भी वही होगा कि वाई एक्सिस जो होगा हमारे पास, ये हमारा ओरिजिन है, वाई एक्सिस के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को रखेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो एक्स एक्सिस होगा उसके अंदर हम मिड पॉइंट्स को रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने मिड पॉइंट्स को रख लिया। अब जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी को रखना है, तो वही इसका तरीका भी वही होगा कि भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है हमें नज़र आ रही है, ये हमें ढूंढनी है। तो हमें यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 नज़र आ रही है। तो हमने क्या करना है, 10 तक हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लोकेट करना है। अब उसका तरीका वही हो सकता है, आप 2 का गैप ले सकते हैं, 3 का गैप ले सकते हैं, 1 का भी गैप ले सकते हैं। तो सबसे अच्छी जो यहाँ पर सूरत नज़र आ रही है वो 1 का गैप लेने में है कि आराम से डाटा भी पूरा हो जाएगा और आपकी जो डायग्राम भी अच्छी सूरत में आ जाएगी। तो 1 से लेकर 10 तक मैं डाटा रिकॉर्ड कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। अब हम चलते हैं मिड पॉइंट्स की तरफ। तो मिड पॉइंट हमारे पास जो है वो 14.5 24.5 ये सब दिए हैं, हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। 14.5 24.5 34.5 44.5 देन 54.5, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स थे। ठीक है, हमने इसको रिकॉर्ड कर दिए, आगे आप खाली छोड़ दो, कोई मसला नहीं है।
चले, अब इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि देखें 14.5 पे जो फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है वो मुझे क्या नज़र आ रही है? 3। तो अब मैं क्या करूँगा, आपने ये काम स्केल से करना है, लाजमन स्केल आप रख के लोकेट करेंगे, 14.5 को 3 तक लेकर जाएंगे और फिर वहाँ पर एक डॉट बना देंगे 3 के सामने और 14.5 के सामने, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, 24.5 के ऊपर जो डॉट है, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 7 है। तो अब मैंने 24.5 को लिया और इसको मैंने 7 पे जाकर इसका डॉट बना दिया, ये यहाँ पर मैंने इसको डॉट बना दिया। फिर 34.5 पे 10 है, 34.5 को मैं लेकर गया बिल्कुल टॉप पे 10, सही, बिल्कुल 10 के सामने मैंने इसको पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 44.5 पे 8 है, तो 44.5 पे मैंने 8 पे लगा दिया। देन 54.5 पे जो है वो 2 है, 54.5 2 पर है, तो मैंने ये 2 पे कर दिया। अब ये सारे पॉइंट्स आपने लगा लिए, ठीक है, हर एक की जो है मिड पॉइंट्स के सामने उसके जो है वो आपने लोकेट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से जरिए हर 2 पॉइंट को मिलाते चले जाएंगे। पहले आपने इन 2 पॉइंट्स को मिलाना है, बिल्कुल आपने स्केल सही रखना है और पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट्स को मिलाएं, उसके बाद फिर ये पॉइंट है आपका, इस तरह करके इसको मिला लेंगे, फिर उसके बाद ये पॉइंट नज़र आ रहा है आपने, उसके बाद ये काम आपने लाजमन स्केल से करना, ठीक है। ये हमारे जो है वो सारे पॉइंट्स बन गए। अब बस और कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये इसको हम जो है वो नीचे लेकर आएंगे। तो नीचे लाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आप इसको नेक्स्ट पॉइंट जो आपका यहाँ पर मौजूद है या हाफ पे, पॉइंट पे नहीं लेके जाए बल्कि हाफ पे लेके जाए। आपने हाफ पर इसको नीचे लिया है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी आपने क्या करा, हाफ पर इसको नीचे ले आएंगे। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार, ठीक है। ये आपने डायग्राम पूरी बना ली। सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर बाकी है, वो एक पॉइंट क्या है कि आपने क्या करना है, ये जो वाई एक्स एक्सिस है इसको दोबारा एक दफ़ा देखें, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था, याद होगा कि देखिए हमने गैप को मद्देनज़र रखना है कि आया गैप हमारा एक जैसा है कि नहीं। अब देखें ओरिजिन से लेकर 14.5 तक का जो गैप है वो 14.5 नंबर्स का है, 0 से लेकर 14.5 में कितना गैप है, 14.5 का, और 14.5 से लेकर 24.5 का जो गैप है वो है 10 नंबर का। अब देखिए गैप तो सेम है, यानी कि सेंटीमीटर तो हमने सेम रखे हुए फासलों के, लेकिन उसके अंदर जो हमने नंबर्स रिकॉर्ड करे हैं, नंबरों का जो गैप है वो हमारा क्या है, वो हमारा डिफरेंट है। तो उस डिफरेंस को हमें शो करने के लिए क्या करना होता है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप इसको इरेजर से मिटाएंगे और यहाँ पर आप इस निशान को बना देंगे। ये इस बात की अलामत होती है कि ओरिजिन से लेकर 14.5 तक का गैप जो है वो आगे वाले गैप के हिसाब से सेम नहीं है। बस आपने ये कर दिया, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिल्कुल तैयार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।